everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher and you're welcome in this प्यारा सा चैनल RRD Academy। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण। किसके? जैसा कि हम लोग स्टार्ट करे हुए थे धातु और अधातु, उसमें हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या आप लोगों को समझ में आया? मे बी समझ में आया ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आपको बोला था कि जब आप आंसर लिखोगे उसका तो अच्छे से फ्रेम करके लिखोगे, उसको सेंटेंस में फ्रेम करके बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे, तभी मार्क्स बहुत अच्छा आपका जाएगा। एंड ऐसे भी बिहार बोर्ड में अक्सर ऐसे बोलते हैं टीचर्स कि कैसे लिखो, आप बस पेज भर के आओ, नॉट कुछ कुछ भर के, बस बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स वाइज लिखे। एंड पेज जितना ज़्यादा हम लोग भर सके, तो बस पॉइंट्स छोटा छोटा तो नहीं लिखना है ना, पूरे अच्छे से पूरा बड़ा करके पूरे अच्छे से सेंटेंस में जो जैसे जो पॉइंट्स डार्क होने वाले उसको डार्क ब्लैक पेन से आप उसको डार्क कर दो, तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम लोग देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हम लोग देखने वाले थे। तो उसको फर्स्ट हम लोग मेटल्स को रिएक्शन करवा रहे थे, रिएक्ट करवा रहे थे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने पे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने पे धातु को क्या मिलता है? ऑक्सीजन ऐड करना, मतलब मेटल्स को जलाना। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर से रिएक्शन, फिर देखेंगे एसिड से रिएक्शंस, फिर देखेंगे मेटल सॉल्ट से रिएक्शंस। ये सारा रिएक्शंस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले आप लोग इस पे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, 2-3 मिनट का टॉपिक है, आपका भी 2-3 मिनट जाएगा एंड आप अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे। आपका अभी काम क्या है, अपना नोटबुक निकालो, जिसमें भी इसका नोट्स, इस चैप्टर का नोट्स आप बना रहे हो, उसका एक नोटबुक निकालो एंड उस पर ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। एंड मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको इसको पहले समझा देते हैं, देन आप नोट्स का नोट पॉइंट नोट डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। देन स्टार्ट करते हैं। जब भी धातु को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था, क्या था? धातु को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे थे तो क्या मिलता था? धातु ऑक्साइड। क्या था? किसका हम लोग रिएक्शन देखे थे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पॉइंट्स में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में? मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला रहे होते हैं एंड देन हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा होता है व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम के साथ। उसी तरीके से जितने भी धातु होते हैं, मेटल्स कौन कौन होता है ये तो पता है ना, कि जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो लेफ्ट साइड वाला जितना भी पार्ट होता है, लेफ्ट साइड में जो जो एलिमेंट्स आता है वो सारे मेटल्स होते हैं। राइट साइड वाले, पूरे राइट साइड वाले जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। एंड उसको जो साइड बीच में जो बाउंड्री क्रिएट कर रहा होता है वो दोनों के बीच, वो होता है मेटलॉइड्स, है ना, धातु और अधातु दोनों का प्रॉपर्टी रखने वाला। तो अभी हम देख रहे हैं धातु को जब आप रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन से तो धातु ऑक्साइड मिलता है। अब ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे बच्चों के कि मैम आप ये बताइए कि हम रिएक्शंस जो है वो याद करना होगा क्या? हम लोग तो इस साइड वाला रिएक्शंस लिख लेते हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड वाला, अभिकारक साइड वाला, बट प्रोडक्ट साइड में कौन सा प्रोडक्ट आएगा वो तो लैब में ही जाके करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि ये आया हमारा प्रोडक्ट। बट एग्जाम टाइम तो हम लैब में करने नहीं जाएंगे, वहां तो कॉपी में लिखना होगा। वो कैसे लिखेंगे? तो वो आप किस तरीके से लिख सकते हो? जितना भी आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है केमिस्ट्री में, टीचर आपको बताते हैं, वो सारे कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप लिख सकते हो। यहाँ ये भी बताएंगे कि अगर आपको एक लाइन में अगर ये चीज दिया है तो आप उसका रिएक्शंस किस तरीके से लिखोगे। एंड केमिस्ट्री में कोई सेंटेंस लिखे एंड उसका रिएक्शंस नहीं लिखे तो फिर क्या केमिस्ट्री का आंसर देना, क्या उसका अच्छे से दिखाना, है ना। तो हम पहले इसका देखते हैं, पहले इसका एक रिएक्शंस देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास एक धातु है, यहाँ पे फर्स्ट धातु हम ले लेते हैं सोडियम ही लेते हैं, है ना, सिंपल सा। सोडियम के लिए लिखे Na, है ना। सोडियम को हम बर्न कर रहे हैं, बर्न तो करते नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको केरोसिन में रखा जाता है ना। ये आप सुन लो बस, अभी इसको केरोसिन में रखा जाता है। इसको जैसे ही ये एयर के प्रेजेंस में आता है, हवा में तो सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन भी वहाँ प्रेजेंट होता है। जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन को हम सिंगल नहीं लिखते हैं, वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन हमारा हम ऑलवेज जो होता है डुप्लेट फॉर्म में आता है, ये भी याद रखना। तो क्या बनने वाला है? सोडियम ऑक्साइड ही बनेगा। अब सोडियम ऑक्साइड का तो फॉर्मूला हमको पता नहीं है, फिर कैसे बनाएंगे? आप लोग वैलेंसी किस दिन के लिए पढ़े थे? संयोजकता जो हम लोग पढ़े थे, सोडियम का बताओ, वैलेंसी +1, ऑक्सीजन का देखे तो -2। साइन हम लोग नहीं लिखते हैं। सोडियम को क्रिस क्रॉस करो, इस दोनों को, सोडियम को करेंगे 2 से,
एंड आ जाएगा इसके सब्सक्रिप्ट में 2 एंड ऑक्सीजन तो 1 है, तो 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, ना ही मैथ्स में और ना ही केमिस्ट्री में। 1 है मतलब सिंगल हो तो लिखा ही है, मतलब 1 है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होने वाला है, Na2O। जितना भी आप धातु के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाओगे तो आप इसके साथ इस तरीके का फॉर्मूला बना सकते हो। कोई कोई संयोजकता वाला से फॉर्मूला से, संयोजकता से हम लोग केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसका संयोजकता डिफर करता है, डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते। और कहाँ कौन सा आएगा ये नहीं पता चल पाता, तो उतना हम लोग देख लेंगे, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करते जाएंगे वो याद होता जाएगा। फर्स्ट अब इसका प्रोडक्ट साइड में क्या आने वाला है, अब पता लग गया ना किस तरीके से बनाना है, Na2O। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी सारे दिए गए हैं एलिमेंट्स, मेटल यहाँ जितना दिया गया है उसको आपको इससे के साथ रिएक्शन करवाना है। और एक और बात जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया था, क्या कि जब भी हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे वो बिना बैलेंस किया हुआ नहीं रहेगा, बैलेंस भी रहना चाहिए। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना। अब हमारा ये तो चलो हम रिएक्शन लिख दिए कि धातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए तो धातु ऑक्साइड आया, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। क्या ये बैलेंस है, इधर 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 1 सोडियम एंड इधर 2 सोडियम, बैलेंस तो है नहीं। बैलेंस पता है ना कैसे करते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो भी मेटल्स यूज हो रहे हैं या एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उसका नंबर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 सोडियम है तो इधर भी 2 सोडियम होना चाहिए, तो इधर हम लोग 2 सोडियम कर दे, और बड़े वाले नंबर को छोटा नहीं करते, छोटे वाले नंबर को बड़ा करते हैं। मतलब समझ में आया ना, जैसे यहाँ 2 था तो 2 को हम 1 नहीं किए, इधर 1 सोडियम था तो इसको हम 2 किए। अब वो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आता ही होगा बनाने। ऐसे अब तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड क्या, अब बिना मतलब बस रिएक्शंस देख के ही हम लोग कर सकते हैं, इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया है हम लोगों का। एंड ऑक्सीजन इधर 2 है, तो अगर चलो यहाँ हम अगर 2 डाल दें तो क्या होगा, 2 ऑक्सीजन तो इधर हो गया, बट सोडियम का यहाँ नंबर चेंज हो गया, तो इसके लिए यहाँ क्या कर दो 4। अब हो गया बैलेंस ना, 4 सोडियम इधर भी 4 सोडियम, 2 × 2 4 एंड ऑक्सीजन इधर 2 इधर 2। अब बैलेंस हो गया हमारा, जितना भी रिएक्शंस लिखेंगे बैलेंस करते हुए लिखेंगे। अब इसी तरीके से रिएक्शंस आप इस सारे एलिमेंट्स का लिखोगे। एक और चीज, एक और बात याद रख लो कि अब अगर आपको एग्जाम में, पहले ये देखो ये फर्स्ट पॉइंट है दिया हुआ, क्या सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन जिंक, ऐसे ग्रेटर देन साइन करके क्या कौन सा एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो ये आप डाल लो एंड नीचे पॉइंट्स लिख लो या इसको दिमाग में बैठा लो। ये जितने भी एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। हम लोग ये कैसे कर पाए, हर मेटल्स को लिए उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाए एंड देन हमको पता चला कि कौन सबसे तेजी से रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और कौन सबसे लेट से कर रहा है। लेट से बोले तो जैसे आयरन ही देखो, आयरन को जैसे ही आप लाते हो ऑक्सीजन में रिएक्ट करके पूरा जंग लग जाता है, ऐसा नहीं होता ना, मतलब वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में करता है। सोडियम को देखो, जैसे ही वो किरोसिन से आप बाहर निकालोगे पूरा आग लग जाएगा उसमें, इसलिए हम उसको ऐसे ही नहीं कैरी कर सकते, वो किरोसिन में ही रख के ही, किरोसिन ऑयल होता है ना, उसी में रख के ही उसको कैरी किया जाता है। तो ये सोडियम को जैसे ही आप निकालोगे तो वैसे ही एयर से तुरंत से रिएक्शन कर जाएगा एंड उसमें आग लग जाएगा, बर्न कर जाएगा एंड सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो सबसे तेजी से ये सोडियम रिएक्ट करता है, देन उसके बाद मैग्नीशियम, देन उसके बाद जिंक, देन कॉपर। और ये जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये कभी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, ये बहुत स्लो, मतलब कि एकदम करता ही नहीं है उस टाइप का। ये सिल्वर और गोल्ड का जब भी आपको दे दिया जाए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो आप वहाँ के प्रोडक्ट साइड में क्या ऑप्शन भरोगे, नो रिएक्शंस, अभिक्रिया नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपको मे भी समझ में आया होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से दिया गया है। एंड सेकेंड है द्विधर्मी ऑक्साइड। अब ये द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, पहले एक बात और बता दे, ये जो जितना भी धातु का जो ऑक्साइड होता है, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में भी पढ़े थे कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो भास्मिक नेचर का होता है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय नेचर का होता है। हम लोग पढ़े थे ना, वही यहाँ पे भी दिया है। ये जो है धातु का जितना भी ऑक्साइड होता है वो भास्मिक नेचर का होता है, बट कोई कोई जो ऑक्साइड होता है, कोई कोई धातु के जो ऑक्साइड होता है, क्योंकि केमिस्ट्री है तो बट और एक्सेप्शन तो आने ही वाला है ना।
पता ही है, केमिस्ट्री स्टार्ट करो ई से एक्सेप्शन स्टार्ट ही होता है। एंड सेकंड में अगर हम देखें तो वही है द्विधर्मी ऑक्साइड। पहले जान ले कि ये द्विधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। तो द्विधर्मी ऑक्साइड मतलब मेटली ऑक्साइड है, वो मेटल ऑक्साइड के ही बारे में बात करते हैं। जितना जो कोई कोई जो है धातु ऑक्साइड, आप ये कुछ धातु ऑक्साइड के नाम याद कर लो, नोट कर लो, वहाँ एग्जाम टाइम आप उसको देख कर जाना। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड, ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ये द्विधर्मी ऑक्साइड्स के नेचर होते हैं। मतलब ये इनका ये जो ऑक्साइड बनता है उसका जो गुण होता है अम्लीय गुण भी रखता है और भास्मिक गुण भी रखता है। इसका क्या मतलब, अम्लीय गुण और भास्मिक गुण दोनों रखने का मतलब कि ये जो है ये जितने भी ऑक्साइड्स है, आप इसका जब रिएक्शन करते हो किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको भी उससे भी रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाता है। जैसे अगर हम जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करें तो मिलता है यहाँ क्या, ZnCl2 एंड वाटर। ठीक है, अब ये जो ZnO है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से तो आप परिचित ही हो, कौन सा भस्म है, कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है, ये तो आपको पता ही है। ये जो ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, अब ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, ये जिंक ऑक्साइड है ना, मतलब ये दोनों नेचर रख रहा है, तभी तो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है एंड बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। ठीक है, ये आप देख लो, सोडियम जिंकेट और वाटर बनाता है। ओके, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, इसलिए इसको हम बोलते हैं। और भी जितने भी यहाँ दिए गए हैं, जितने भी धातु के ऑक्साइड द्विधर्मी ऑक्साइड्स हैं, तो द्विधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, जो ऑक्साइड्स दोनों नेचर रखता है, अम्लीय गुण भी रखता है और भास्मिक गुण भी रखता है, उसको द्विधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। दोनों धर्म दो द्विधर्मिक मतलब तो समझ में आ रहा है इसके वर्ड से ही, तो वो दोनों नेचर रखता है। अब दोनों नेचर रखने का मतलब तो आप उसको रिएक्शन से बता सकते हो कि वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है एंड बेस से भी रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाता है। ओके, एंड सारे धातु जो होते हैं वो भास्मिक नेचर के होते हैं। अब देखो, आप ये पॉइंट्स लिखे तो ये रिएक्शन डाले, है ना, एंड ये पॉइंट्स लिखे द्विधर्मी ऑक्साइड्स होता है तो ये रिएक्शन डाले। अब ये जो नीचे दिया गया है कि धातु का जितना भी ऑक्साइड्स होता है वो भास्मिक होता है, उसके लिए भी तो कोई रिएक्शन होना चाहिए। अब कोई भी हमारे पास कुछ भी दे दिया जाए, उसको बताना है कि वो भास्मिक नेचर का होता है रिएक्शंस में, तो कैसे बताएंगे। कोई भी ऑक्साइड ले लो आप, उसको करवा दो रिएक्शन वाटर से, वाटर में उसको मिला दो, देन आपको मिल जाएगा, अगर बेस तो अल्कलाई मिल गया, मतलब वो क्षार बन गया, तो वो क्या है, भास्मिक नेचर रख रहा है। तो Na2 को ही जब आप रिएक्ट करोगे किससे, वाटर से जब आप इसको मिलाओगे तो देखोगे आप कि आपको मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन बता सकते हो। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी रिएक्शन बता दो वाटर के साथ, तो एक पॉइंट्स लिखते जाओ, रिएक्शन लिखते जाओ, तो थोड़ा ज़्यादा पेज भी भर गया एंड जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसके माइंडसेट में, जो बच्चा कुछ अच्छा है, पढ़ा है, बुक पढ़ा है, वो कंसेप्ट पढ़ा है, इसलिए इतना लिख पाया, तो मार्क्स भी अच्छे से देगा, है ना। तो ये केमिस्ट्री में लिखने का एक ट्रिक भी आपको बताया गया। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्स में अपना पेपर दोगे। ये जो कंसेप्ट है मे भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड ये वाला जो सीरियल नंबर दिया गया है, क्रम दिया गया है, ये भी आप याद रख लेना। ओके, एंड द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने देखा धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, और वो क्या कौन सा नेचर रखता है, वो सारा हम लोग देखे। आपको मे भी समझ में भी आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी तरीके से वाटर और एसिड के साथ, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे इसमें क्या एक्सेप्शन था कि ये दोनों मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप बस पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।